आप हमारे देश का मजाक उड़ाने पे लगे हुए हो? क्यों हमारे देश की संस्कृति का मजाक बनवा रहे हो? पहले आप ट्रम्प को जिताने के लिए हवन करते हो और अब ये सारे ड्रामे कर रहे हो। क्यों? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाते तो क्या वहां की जनता ऐसा कुछ करती है? नहीं, कुछ नहीं करती। वहां के तो न्यूज़पेपर में भी तीसरे चौथे पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखा जाता है कि आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ विजिट करके गए, और जो वेलकम में खड़े होते हैं ना वो हमारे देश के लोग होते हैं। कि वहाँ की जनता को इतना कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, सब अपने इनोवेशन में, अपने पढ़ाई लिखाई में बिजी हैं। पर आपको दिखाना है कि आप कितने बेरोजगार हो। जो विदेशी मामले होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। इसके लिए ना एक अलग मंत्रालय बना गया है जिसमें हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जो खुद भी कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 4 बार सोचते हैं और विचार विमर्श करते हैं। क्योंकि हमारे जो विदेशों से इक्वेशन है ना, हर रोज चेंज होते हैं, और उसके लिए खुद प्रधानमंत्री तक बिना विदेश मंत्रालय के विचार विमर्श किए कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते। बट आप आ जाते हो बिना सोचे समझे ओपिनियंस देने, वो भी सोशल मीडिया पर, जबकि आपको कुछ पता ही नहीं है। किसी के देश के बारे में कुछ बुरा बोलना, किसी के देश की तारीफ करना, आपको नहीं पता भाई विदेश के साथ हमारे इक्वेशन, हमारी सरकार के इक्वेशन कैसे हैं, तो आप बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कर सकते हो? अपना नहीं तो कम से कम देश का ख्याल रखो, देश की इज्जत का ख्याल रखो। दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि ये वेलकमिंग का तरीका है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, अतिथि देवो भव, तो क्या यही तरीका बचा है अतिथि देवो भव का? हमारे यहाँ हर साल इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? उनको टारगेट किया जाता है, बुली किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और वो जब अपने देश लौटते हैं तो ऑन सोशल मीडिया वो हमें हमारे देश के बारे में कितना गलत ओपिनियंस देते हैं, आपको पता भी, अंदाजा भी है। तब आप उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? तब आप क्यों नहीं सोचते हो कि अतिथि देवो भव होता है? देखो, अगर मेरी इस वीडियो से किसी मेरे भाई बहन को कोई आहत पहुंचा हो तो मैं ये कहूँगी कि दोबारा इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का तात्पर्य ज़रूर समझें। और उसके बावजूद अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसमें गलती मेरी नहीं है, आपकी है, क्योंकि आपने अपनी सोचने समझने की क्षमता को बहुत सीमित किया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।